टेंस तो आपने कई बार सीखने का प्रयास किया होगा, लेकिन इस वीडियो में जो तरीका बताया गया है, जिस तरीके से टेंस का चार्ट बताया गया है, वो काफी आसान है और उससे आप आसानी से समझ पाओगे। तो इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले टेंस होता क्या है। टेंस क्या होता है? टेंस का हिंदी होता है काल, और टेंस दो चीजों पर फोकस करता है। पहला है कि वो एक्शन पर फोकस करता है, मतलब कोई भी वर्क पर, कोई भी काम पर, और दूसरा है कि वो फोकस करता है टाइम पर। अब एक्शन क्या होता है, टाइम क्या होता है? एक्शन होता है जिसमें कि आप प्लानिंग करते हैं, कोई एक्शन आप कंटिन्यू बताते हैं, कोई एक्शन आप कंप्लीट एक्शन बताते हैं, और कोई आप किसी टाइम से कोई काम हो रहा है उससे बताते हैं। और टाइम मात्र 3 होते हैं, और वो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 प्रकार के टाइम होते हैं। अब देखते हैं कि टेंस का प्रयोग कैसे कैसे होता है और इसका क्या चार्ट है। अब प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर चार्ट है। प्रेजेंट टेंस टोटल 4 प्रकार के होते हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसे आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में, ताकि आप आगे भूले नहीं कि ये क्या होता है। और इसके बाद है इसका पहचान, कि सेंटेंसेस के लास्ट में ये सब शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इससे आप टेंस के पार्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V1 के साथ आप एस लगाते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, उसमें आप लगाते हैं, अन्यथा V1 ठीक है। इसके बाद आप लगाते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो कि नाउन या प्रोनाउन आएगा। अब इसका पहचान क्या था? पहचान ये था कि लास्ट में ता है मिल जाएगा, ती है, ते हैं, तो है, ती हूँ, ता हूँ, ऐसा मिल जाता है। इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं सब आप बताते हैं डेली रूटीन आप बताते हैं। डेली रूटीन का मतलब है कि आप कोई भी एक्शन बताते हैं जो रेगुलर होता है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि वो हैबिट की तरह काम करता है। अब ये हो गया हैबिट की तरह। अब अगला है कि आप इसका प्रयोग करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए भी, जो कि सार्वभौमिक तो सत्य होता है। अब यहाँ पर देखिए डेली रूटीन के रूप में कि आप घर जाते हो, यू गो टू हाउस, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, तो लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसा मिलता है। और इससे आप डेली रूटीन बता सकते हो, इससे आप हैबिट बता सकते हो। हैबिट जैसे वो शराब पीता है, तो जैसे बोलते हैं वो शराब पीता है तो लगता है कि वो ये काम रोज करता है, तो जब रोज करता है तो हैबिट हो गया। तो ही ड्रिंक्स वाइन, वो अंग्रेजी सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश। यहाँ पर सीखना को होता है लर्न, इसमें एस लग गया क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर जो ही है ये सिंगुलर है। अब स्ट्रक्चर देखिए, एक सेंटेंस को आप मोस्टली 6 तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 तरीके से दिया गया इसका स्ट्रक्चर है। इससे आप सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं कि किसके साथ क्या प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें एक डाउट ये भी है कि यहाँ पर इसका डू और डज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। डू किसके साथ प्रयोग करें? डू आप प्रयोग करेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और साथ ही साथ प्लूरल नाउन के साथ। और डज किसके साथ प्रयोग करेंगे? इन सभी को छोड़कर सभी के साथ, जैसे कि आ जाएगा ही, आ जाएगा सी, आ जाएगा ईट, आ जाएगा कोई नाउन जैसे कि राहुल। अब कोई नाउन इस पर से प्रिया आ जाएगा, काव इस पर से सिंगुलर नाउन के साथ। अब ये हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या होता है, जो कि आपके टेंस में मात्र इतने ही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए जाते हैं, इससे अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट में इंडेफिनिट के लिए डू डज होगा, कंटिन्यूअस के लिए इज एम आर होगा, परफेक्ट के लिए हैज हैव हैड होगा, और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैव हैज बीन होगा। पास्ट के लिए इंडेफिनिट के लिए डिड, कंटिन्यूअस के लिए वाज वर, और परफेक्ट के लिए हैड, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैड बीन। फ्यूचर के लिए विल, विल बी, विल हैव बीन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि कोई डाउट ना बने।
अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हो जाता है स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट होगा एज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इज आप प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ, आर प्रयोग करेंगे प्लुरल के साथ और एम प्रयोग करेंगे सिर्फ आई के साथ। जैसे रवि बाजार जा रहा है तो रवि इज गोइंग टू मार्केट, रवि हो जाएगा। इसके बाद इज एम आर में से इज V4 वर्ब यहाँ पर जाना का होता है गो का एनजी फॉर्म हो जाएगा गोइंग, फिर टू मार्केट। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर दे के साथ आप आर का यूज करते हैं क्योंकि दे प्लुरल होते हैं। अब इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आने वाले समय में आप काफी इजी वे में और समझ पाएंगे। तो कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे क्या होता है, इसमें आप बताते हैं कि कोई काम हाल ही में मतलब थोड़ी देर पहले कोई काम कंप्लीट हुआ है, मतलब वो काम क्या हुआ है, पूरा हुआ है। जब थोड़ी देर पहले कोई काम पूरा हुआ है दूसरे दिखाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें होता है सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। विद्यार्थी घर जा चुके हैं, द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू हाउस। सुमन अपने दोस्तों से मिल चुका है, सुमन हैज मेट हिज फ्रेंड्स। यहाँ पर सुमन के साथ हैज और द स्टूडेंट्स के साथ हैव यूज करेंगे क्योंकि ये होता है प्लुरल और ये होता है सिंगुलर, तो इसे प्रयोग करते हैं। इसके बाद गॉन और ये मेट ये दोनों V3 हैं क्योंकि इसके साथ आप V3 का प्रयोग करते हैं। अब एक साइड है स्ट्रक्चर और दूसरे साइड है एग्जाम्पल, जो कि आप देख सकते हैं। एक सेंटेंस 6 तरीके से बनाया जाता है, मतलब कोई भी एक वाक्य है इसे आप 6 तरीके से बोल सकते हैं और 6 तरीके से अगर आप बोल लिए तो दैट मीन्स यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू विल बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश। तो सो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू। अब देखिए, अब सिंस का प्रयोग करते हैं आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि क्लॉक टाइम के लिए, कैलेंडर टाइम के लिए। जैसे कि आप बोल सकते हैं सिंस 2 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस 8 o'clock। और 4 का प्रयोग करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि फॉर 2 hours, फॉर 2 minutes, फॉर 2 months, फॉर 2 days, फॉर 2 years, etc। अब ये जो 4 और ये सिंस है ये दोनों का मतलब एक ही होता है और वो है से के लिए आप प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है, ये बताता है कि किसी समय से कोई काम चल रहा है, किसी समय से कोई काम अभी भी चल रहा है। जैसे वो 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है, he has been reading a book for 2 hours। वे लोग जनवरी से मुंबई में काम कर रहा है, they have been working in Mumbai since 2 January। तो since प्रयोग क्यों हुआ, for प्रयोग क्यों हुआ, ये आप बेहतरीन तरीके से समझ। अब इसका स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर और यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। सेंटेंस को पढ़िए, इससे मिलान करिए और इससे ही कई सारे सेंटेंसेस बनाइए, प्रैक्टिस करिए। अब है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल, जो कि आप बीते हुए कल की बात करते हैं, बीते हुए समय की बारे में बात करते हैं। अब कोई भी काम आपके 4 तरीके से बीते हुए कल में हो सकते हैं। कोई ऐसा होगा कि जो आपने कर दिया, कोई ऐसा होगा कि जो आप कोई काम कर रहे थे, और कोई ऐसा था कि कोई काम आपने पूरा कर दिया, और कोई काम ऐसा होगा कि आपने किसी समय से कर रहा था। 4 तरीके से हुआ था। अब इसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं और इसका एग्जाम्पल, इसका पहचान भी अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप इस पहचान को, इन चार्ट को आप आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें मात्र एक ही वर्ब के फॉर्म यूज किए जाते हैं और वो है V2। मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर गो प्रयोग होना होगा तो वेंट होगा, अगर जैसे कि लर्न प्रयोग होना होगा यहाँ पर लर्नड हो जाएगा। जैसे इसका पहचान क्या था मैंने आपको बता दिया। अब मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। वो अपने दोस्तों से मिला, ही मेट हिज फ्रेंड्स। जिस सेंटेंस के लास्ट में या ये दिख जाए या फिर आपको दिख जाए आ दिख जाए, ई दिख जाए, ए दिख जाए, ये सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान होते हैं। एक साइड है स्ट्रक्चर और एक साइड है एग्जांपल्स, जो कि आप ऐसे बना सकते हैं। ज्यादा एग्जांपल्स मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन सकता है। अब आगे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।
इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लुरल के लिए। इसके बाद V4 आएगा। वॉज किसके साथ प्रयोग करेंगे, वर किसके साथ करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, लास्ट में पर्सन होगा कि कोई काम कर रहा था, किसी टाइम से आपने कोई काम आपने कर रहा था, वो कोई काम आप बताते हैं जो आप कोई काम कर रहे थे, मतलब वो काम आपका कंटिन्यू था। वो कंपनी में काम कर रहा था, ही वॉज वर्किंग इन द कंपनी। वे लोग सब्जी खरीद रहे थे, दे वर बाइंग द वेजिटेबल्स। यहाँ पर वर्क के साथ बाइंग, वॉज के साथ वर्किंग और सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर्क का चुनाव होता है। एक साइड है स्ट्रक्चर और एक साइड है यहाँ पर एग्जाम्पल, जो कि आप आसानी से सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं इसी तरीके से। पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड, वेथरी और ऑब्जेक्ट होता है। हैड के साथ वेथरी प्रयोग करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, मात्र हैड प्रयोग करना है सभी सब्जेक्ट के साथ। और ये बताता है कि कोई काम आपने बहुत पहले पूरा कर लिया था, बहुत पहले पूरा किया था, पूरा कर चुका था, ऐसे बोल सकते हैं आप। इसे इसका पर्सन होगा कि राहुल ने अपना काम कर लिया था, बहुत पहले काम पूरा कर लिया था, तो राहुल हैड डन हिज वर्क। हैड के साथ यहाँ पर वेथरी होगा। हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, वी हैड प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर हैव के जगह पर आप यहाँ पर हैड प्रयोग करेंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड प्रयोग होता है। एक साइड है स्ट्रक्चर, एक साइड है एग्जाम्पल, जो कि आप आसानी से देख सकते हैं कि सिंपल में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, WS में क्या होता है और WS नेगेटिव में क्या होता है। तो आसानी से आप समझ पाओगे, थोड़ी सी दिमाग लगाइए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें आप सब्जेक्ट हैड बीन के साथ V4 प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम होगा, जैसा कि आपने प्रेजेंट में किया था। किसी टाइम से कोई काम आप कर रहे थे पास्ट में। राहुल 5 सालों से कंप्यूटर चला रहा था। राहुल हैड बीन ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर फॉर 5 years। तो 4 क्यों यूज किया, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और हैड बीन के साथ V4 प्रयोग करते हैं जब किसी टाइम से आप कोई काम कर रहे थे पास्ट में। वे लोग 2 बजे से राहुल से बात कर रहा था। दे हैड बीन टॉकिंग टू राहुल सिंस 2 o'clock, क्योंकि ये कैलेंडर में आपको मिल जाता है वॉच में, इस वजह से सेंस है। कैलेंडर और वॉच के टाइम के लिए सेंस प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है, जिससे आप सेंटेंसेस बनाइए, देखिए कैसे बनता है और किसका क्या मीनिंग होता है। अब लास्ट टेंस है हमारा और वो है फ्यूचर टेंस। इसका मतलब होता है कि आप भविष्य की बातें करते हैं, इसका मतलब है भविष्य काल। मतलब आप फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, आने वाले समय के बारे में बात करते हैं। आप कोई काम करेंगे, आप कोई काम कर रहे होंगे, आप कोई काम कर चुके होंगे और आप कोई इसी टाइम से कोई काम कर रहे होंगे। मतलब सभी काम आपका फ्यूचर के लिए डिसाइड होता है, फ्यूचर के लिए आप प्लान करते हैं कि ये काम मैं करूंगा आने वाले समय में, बट अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहा हूँ। इसे आप बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहचान क्या होता है, वो पहचान आपका डिसाइड होता है गा गे गी से। लेकिन जब आप बताते हैं कि कोई काम सिर्फ मैं करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, कि मैं कोई काम करूंगा, मैं बाजार जाऊंगा, वो अंग्रेजी सीखेगा, वे लोग किताब पढ़ेगी, तो ऐसा अगर बात करेंगे तो वहां पर इंडेफिनिट के अंदर आ जाएंगे। और सब्जेक्ट विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सभी सब्जेक्ट के साथ विल प्रयोग करेंगे। पहले सेल का प्रयोग हुआ करता था, लेकिन अब सेल का प्रयोग नहीं करते हैं। सेल का अलग यूज है मॉडल वर्ब में, उससे करते हैं। मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। वो घर जाएगा, ही विल गो टू हाउस। विल के साथ यहाँ पर V1 आएगा, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया कि एक सेंटेंस को आप 6 तरीके से कैसे बोल सकते हैं और इसका कैसे कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर किया गया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें आप बताते हैं कि कोई काम आप कर रहे होंगे, मतलब आप आने वाले समय में कोई काम करेंगे, मतलब कोई काम की कंटिन्यूटी को आप दिखाएंगे। सब्जेक्ट होगा विल बी और विल बी के साथ आप V4 का प्रयोग करेंगे। वो पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग या फिर स्टडिंग, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। वे लोग खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। पहचान है कि कोई काम कर रहे होंगे, इससे है। एक साइड है स्ट्रक्चर और दूसरे साइड है एग्जाम्पल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये बताएगा कि आने वाले समय में कोई काम
आप पूरा कर चुके होंगे। कोई काम आप पूरा कर चुके होंगे कब? आने वाले समय में। आने वाले समय में आप कोई काम पूरा कर चुके होंगे, ऐसा बात होगा। सब्जेक्ट विल हैव के साथ वे3 होगा, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। राहुल क्रिकेट खेल चुका होगा, राहुल विल हैव प्लेड क्रिकेट, विल हैव के साथ यहाँ पर प्लेड वे3 है। सुमन अपना काम खत्म कर चुका होगा, सुमन विल हैव एंडेड या फिनिश्ड हिज वर्क, ऐसे हो जाएगा। एंडेड हो या फिनिश्ड हो, ये दोनों वे3 के अंदर आते हैं, वर्ब के वे3 फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर है, जो कि इसका बनावट कैसे होगा ये बताया गया है हिंट के लिए। और इधर है सेंटेंसेस की, सेंटेंसेस पॉजिटिव में इस तरह बनते हैं, नेगेटिव में इस तरह, इंट्रोगेटिव में इस तरीके से, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इस तरीके से, डब्ल्यूएस में इस तरीके से और डब्ल्यूएस का नेगेटिव में इस तरीके से। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए। और लास्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बताता है कि किसी समय से, मतलब किसी समय से आने वाले समय में कोई काम कर रहे होंगे। अब वो टाइम भी फ्यूचर का होगा, जैसे अभी चल रहा है 2023, अगर आप ईयर लेंगे तो 2024 हो जाएगा आपके लिए। अभी चल रहा है अगस्त, अगर आप लेंगे तो हो जाएगा आपके लिए सितंबर हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होगा कि सब्जेक्ट will have been प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट, और जहां पर आप since प्रयोग करते थे वहां पर आप प्रयोग करेंगे from, और for के जगह पर for ही करेंगे। इसके बाद कोई टाइम आ जाएगा, जैसे 2023, 2024, या फिर कोई भी महीना का नाम, कोई भी टाइम का नाम, उससे भी टाइम में आ जाएगा। अब since का from के, since का प्रयोग आप जहां पर करते तो वहां पर from यूज करेंगे, किसके जगह पर? since के जगह पर, फ्यूचर में। मात्र फ्यूचर में प्रयोग करते हैं, बाकी हर जगह ठीक है। वो 2025 में कंपनी में काम कर रहा होगा, 2025 में, अभी चल रहा है 2023, तो he will have been doing, he will have been working in the company since नहीं, बल्कि यहाँ पर प्रयोग होगा हमारा from 2025। हम लोग 8 घंटे से पढ़ रहे होंगे, मतलब 8 घंटे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो we will have been reading for 8 hours। for 8 hours मतलब 8 घंटे से, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर है, इस वजह से इसमें कुछ चेंज नहीं होगा।